पाइथन के लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट और टपल्स पाइथन के अंदर क्या होती हैं और इनका क्या यूज़ होता है और हम इनको कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट और पाइथन क्या है और हम इसके अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन होगा, लिस्ट, टपल और उसके मेथड और उसका कंपैरिजन हो गया और उसका रियल वर्ल्ड यूज़ हो गया, क्विज़ और प्रैक्टिस वगैरह। ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखना है और उसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, वो डाटा स्ट्रक्चर जो है वो है क्या। हम अपने डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आते हैं और उसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करवाते हैं कि हमें एक सेंसिबल फॉर्म में हमें डाटा मिले। ठीक है, और हम उसको पढ़ने और उसको रीड करने में हमारे लिए आसानी पैदा हो। तो डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड एफिशिएंटली। तो आपके पास जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर लिस्ट और टपल्स जो होती हैं, आप उनको किस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप उनका यूज़ कर सकते हैं, और वो बिल्ट इन होती हैं डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो उसका हम रियल लाइफ में क्या देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट का क्या काम होता है और टपल का क्या काम होता है। लिस्ट हमने अपने माइंड में ये बिठा के रखना है कि लिस्ट को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। लिस्ट लाइक अ शॉपिंग लिस्ट, आपके पास एक पेपर है, आप उसके ऊपर अपने शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं, आप उसके ऊपर कोई चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी आइटम को चेंज कर सकते हैं। और जो टप्पल होती है आपके पास, वो आप उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट चेंजेबल। लाइक आपके पास कोई शेड्यूल होता है किसी गवर्नमेंट इदारे का या किसी एक डिपार्टमेंट का जो शेड्यूल बनाता है, तो फिर वो अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक बनाता है, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है बस टाइम टेबल की, तो वो एक फिक्स आपके पास जो ऑफिशियल उसके बस का शेड्यूल होगा ना, तो वो कभी चेंज नहीं होगा, वो टपल में बनाएगा। ठीक है, लिस्ट एक आम सिंपल सी एग्जांपल है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने एक जैसे लिस्ट बनाते हैं, कागज़ के ऊपर बना रहे होते हैं, अब जब आप उसको फिर चेंज भी कर सकते हो, उसमें ऐड भी कर सकते हो और उसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। टप्पल मतलब आपने एक दफ़ा लिख दिया तो फिर उसके मतलब आप बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लर्निंग्स ऑब्जेक्टिव हमारे पास होंगे, हम डिफाइन कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं लिस्ट टप्पल को, एलिमेंट इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और सारे बिल्ट इन मेथड हमारे देखेंगे हमने लिस्ट और टप्पल में। ठीक है, हमारे पास लिस्ट क्या है। लिस्ट हमारे पास पाइथन के अंदर एक ऑर्डर और म्यूटेबल होती है। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये क्या है, लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स के। तो उसमें आपके पास इंटीजर्स, फ्लोट और न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है आपका, और आप उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक चीज़ की लिस्ट बना के उसको आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि लिस्ट हम आपके पास एक चेंजेबल थिंग है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ या कोई स्टोर की कोई आपके पास कोई स्टोर शॉप है किराना की, तो आप उसकी लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, तो इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है, माई लिस्ट, यानी ये आपका लोकल वेरिएबल है, ज़रूरी नहीं है कि माई लिस्ट ही रखो, आपने इसको एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना, ये एक लोकल वेरिएबल है, आप इसको अपने तरीके से भी आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। आप लिस्ट का नाम दे के आप फिर उसके अंदर एटम डाल सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट आपके जितने भी लिस्ट आइटम्स होंगे वो ही आपके ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। ठीक है,
और जैसे उसने यहाँ पे आपको एग्जांपल फ्रूट का नाम लिखा है और उसने फिर उसके आइटम्स लिखे हैं एप्पल, बनाना, चेरी वगैरह, और नंबर्स हो गए। आपको जैसे मैं बता रहा था कि न्यूमेरिकल्स भी आपके लिस्ट के अंदर आते हैं। मिक्स टाइप का डेटा हो गया जिसमें आपके पास बूलियंस है और इंटीजर है, और आपके पास स्ट्रिंग का डाटा है और फ्लोट का डाटा है। ये फ्लोट का डाटा है, ये आपके पास बूलियन है, और ये इंटीजर होल नंबर है, और ये स्ट्रिंग का डाटा है। एम्प्टी लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसकी हेल्प से आप पाइथन के अंदर अपना उसकी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ, शायद आपके पास नोटबुक शो हो जाए। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लिस्ट को आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। आप लिस्ट को कि आपकी एक लिस्ट बनी हुई है, आप चाह रहे हैं पाइथन के अंदर से कि आपके पास डाटा फैच हो के चंद मिनट के अंदर, ना कि आप उसके ऊपर टाइम लगाएं और उसको ढूंढते रहें। लिस्ट तो आपने बना ली, लेकिन आपको उसको फैच करना है, रीड करना है कि किस तरह से उसको आपने जल्दी से आप उसको देख सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, लिस्ट इंडेक्सिंग और या स्लाइसिंग का मेथड यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। जो आपके लिस्ट जो आपके पास इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स की हेल्प से आप वो एलिमेंट या आप वो डाटा देख सकते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग की हेल्प से भी आप देख सकते हैं। आपने स्लाइस किया कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक हमें डाटा दिखाओ, तो फिर वो आपको क्या करता है, पाइथन वहाँ से चंद सेकंड के अंदर ढूंढ के दिखा देता है। और इसका आपके पास इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। देखें, फ्रूट एक लोकल वेरिएबल है, एप्पल, बनाना, ठीक है, एप्पल, बनाना, चेरी, डेट एंड एल्डरबेरी। इसका इंडेक्स एप्पल का 0 इंडेक्स के ऊपर एप्पल पड़ा हुआ है, 1 के ऊपर बनाना, 2 के ऊपर चेरी, 3 के ऊपर डेट और 4 के ऊपर एल्डरबेरी। अब देखें, अगर आप इंडेक्स 1 करेंगे ना फ्रूट में जाके, ये देखें यहाँ पे 0 है ना, तो ये एप्पल प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे अगर आप 1 करते हैं तो ये बनाना करेगा, अगर आप 2 करते हैं तो ये करेगा। इस तरह से एक सीक्वेंस में ये प्रिंट करेगा कि आपको उसकी वैल्यू निकाल के देगा। अगर आप माइनस से स्टार्ट करते हैं तो फिर माइनस यहाँ से स्टार्ट होगा एल्डरबेरी से, और आपका रिवर्स में ये चलता जाएगा। ठीक है, और इस तरह से क्या है, आप लिस्ट को इंडेक्स कर सकते हैं। स्लाइस ये होता है कि आपका स्टार्ट कहाँ से है, स्टॉप कहाँ से है और स्टेप कहाँ तक लेना है। ठीक है, तो मतलब आपकी रेंज क्या है डाटा की, कि आपने किस रेंज को देना है और उस रेंज का आपने वहाँ से वो डाटा लेना है। ठीक है, और देखें 1 से लेके 4 तक का डाटा उसे चाहिए, और 1 में बनाना भी आ रहा है और चेरी भी आ रहा है और डेट भी आ रहा है। ठीक है, एल्डरबेरी क्यों नहीं आया? 1 से 4 का मतलब यही होता है कि आपका डाटा 1 से 3 तक फैच होगा हमेशा। याद रखें, जब आपसे पूछा जाए कि आप इंडेक्स बताएं 10 तक कितना इंडेक्स बनेगा, तो आपका हमेशा 0 से 9 तक इंडेक्स बनेगा। आप 10 को काउंट नहीं करते। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अच्छा, उसके बाद जैसे ये उसने बताया, आपका इंडेक्स ये सेमीकोलन 3 से जो है ना आपका ऑनवर्ड, एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल, बनाना, चेरी, 3 तक। अगर सेमीकोलन के बाद उसने लगाया तो 3 तक चाहिए, मतलब 0 से लेके 3 तक। 2 तक उसने कहा है, तो फिर 2 से आपके पास आ रहा है चेरी और डेट और एल्डरबेरी। सेमीकोलन के पीछे उसने कहा है, तो इसका मतलब है कि आपको फॉरवर्ड जाना है, और सेमीकोलन के बाद उसने कहा है तो आपको बैकवर्ड जाना है। इससे ये हमें पता चलता है कि हम स्लाइसिंग की हेल्प से अपने डाटा को फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वो डबल आपके पास
सेमी कोलन लगाता है तो फिर उसके बाद उसने 2 लिखा है, एप्पल, चेरी और एल्डरबेरी। तो एप्पल देखें, एप्पल, चेरी और एल्डरबेरी, ठीक है। इसने फैच किया है आपके पास, इसने यहाँ से 2 को छोड़ दिया है। 2 पे क्या था, 0 1 नहीं, 2 को नहीं छोड़ा इसने जी। आपके पास क्या किया है, एप्पल, चेरी और एल्डरबेरी, एप्पल, चेरी और एल्डरबेरी। इसने आपके पास इसको 1 को स्किप किया है। यहाँ से 1 से स्टार्ट होना था, उसने डायरेक्ट 2 से बता दिया। अब 0 काउंट करेगा और 2 काउंट करेगा और उसके बाद 4 काउंट करेगा, ठीक है। बाकी वो काउंट नहीं करेगा, इंडेक्सिंग है। और उसका रिवर्स ऑर्डर यही है, लास्ट में लिखा हुआ है -1 2 3 4 करते जाओ तो फिर ये रिवर्स ऑर्डर में उसको ढूंढता रहेगा। आप लिस्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आपको पता है, आपको पहले बताया गया है कि आप लिस्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और लिस्ट आर म्यूटेबल, यू कैन चेंज देयर कंटेंट आफ्टर क्रिएशन। मतलब एक दफ़ा आपने लिस्ट बना ली, ठीक है, जब आपने लिस्ट बना ली तो उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट है, लोकल वेरिएबल है, उसमें उसका डाटा पुट है अली, सारा, जॉन, तो आप एटम चेंज कर सकते हैं। आप उसने कहा स्टूडेंट 1 ये इंडेक्स है, ये यहाँ पे देखो ये इंडेक्स है 1 उसने कहा है। अब देखो अली 0 के ऊपर पड़ा हुआ है, सारा 1 के ऊपर है और जॉन 2 के ऊपर है। आपका इंडेक्स 0 से लेकर 2 तक है, ठीक है। आप उसने कहा कि स्टूडेंट 1 की जगह पे फातिमा लिखो, तो 1 की जगह उसने इसको सारा की जगह उसने फातिमा लिखना है और यहाँ पे उसने ये चीज़ कर दी है। और उसके बाद आप अपेंड मेथड की हेल्प से अपना डाटा इसके अंदर जो है ना वो डाल सकते हैं। अपेंड इंसर्ट करना या अपेंड करना, तो अपेंड जब भी करेंगे तो वो आपका लिस्ट के एंड में जाके एंटर हो जाएगा, ठीक है। अपेंड ज़ारा उसने किया एट द एंड, और ये देखें जब उसने किया तो यहाँ पे देखें ये आ गया, आखिर में अपेंड किया, मतलब वो वाली वैल्यू उसमें एंटर कर दी। और इंसर्ट उसने कहा है कि आप 1 पे इंसर्ट भी करो। अहमद उसने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अहमद इंसर्ट किया, ये इस सारा की जगह पे उसने इंसर्ट किया। सारा 1 इंडेक्स के ऊपर पड़ी थी, ये उसका इंडेक्स है, ठीक है। फिर प्रिंट स्टूडेंट, उसने कहा स्टूडेंट को प्रिंट करो, ये लिस्ट अपडेट होती आ रही है, यहाँ पे अपडेट हुई, फिर यहाँ पे फिर आइटम ऐड किए, यहाँ पे फिर उसने प्रिंट किया और ये सारी चीज़ें अली, अहमद, फातिमा, जॉन, ज़ारा, तो ये इसने सारी चीज़ें लिस्ट में प्रिंट करा दी। तो हमें साफ़ और अंदाज़ा लग रहा है कि हम लिस्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम कोई आइटम डाल सकते हैं, कोई आइटम रिमूव कर सकते हैं। उसने कहा है स्टूडेंट आपका एक लोकल आपने वेरिएबल बना लिया था जिसमें आपने डाटा स्टोर करवाया था, स्टूडेंट डॉट रिमूव जॉन, तो आप उसने कहा जॉन को रिमूव कर दो, जॉन वाली वैल्यू। अब रिमूव फंक्शन की हेल्प से उसको क्या है वो यहाँ से रिमूव करेगा। उसने कहा पॉप भी आपका रिमूव करता है, रिमूव लास्ट आइटम, तो पॉप आपका यहाँ से ज़ारा को डिलीट करेगा। स्टूडेंट डॉट पॉप 0 इंडेक्स पे जो अली पड़ा हुआ है इसको रिमूव करेगा। फिर डेल स्टूडेंट 0 इंडेक्स, फिर आप डेल फंक्शन की मदद से इंडेक्स को भी डिलीट कर सकते हैं। स्टूडेंट डॉट क्लियर रिमूव ऑल आइटम, तो क्लियर करके जो भी उसके ऊपर मॉडिफिकेशन हुई होगी उसको वो क्लियर कर देगा। अपेंड लिस्ट ऑफ मेथड रेफरेंस टेबल्स आपके पास दिया गया है। अपेंड आपके पास इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी आइटम लिस्ट ऑफ के एंड में आप उसको एंटर कर सकते हैं। लिस्ट डॉट अपेंड न्यू, कोई भी आप उस कॉलम लिखेंगे, जो भी डाटा होगा या एंट्री पॉइंट होगी वो आपके लिस्ट के एंड में एंटर हो जाएगी। इंसर्ट आपने सबसे पहले उसका इंडेक्स देना है, फिर उसकी वैल्यू देनी है और फिर वो उसको
मतलब 0 पे आपने इंसर्ट कराना है, किस इंडेक्स के ऊपर आपने उसको इंसर्ट कराना है, तो फिर ये वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपके पास ऐड ऑल आइटम ऑफ लिस्ट टू लिस्ट, एक्सटेंड की हेल्प से आप लिस्ट टू लिस्ट में आप मतलब एक लिस्ट बन गई, दूसरी लिस्ट बन गई, तो आप दूसरी लिस्ट को फर्स्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंड से आपकी जो लिस्ट होगी वो आपके दूसरी लिस्ट में जो है ना ऐड हो जाएगी। मतलब एक लिस्ट आपकी ऑलरेडी बनी हुई है और आपने दूसरी लिस्ट बना दी थी। यहाँ पे देखें 4, 5 और 6 वाली उसने लिस्ट बनाई है और उसने इसको एक्सटेंड कर दिया पहले वाली जो बनी हुई थी मिसाल के तौर पे। रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ एक्स, मतलब आपने रिमूव फंक्शन की हेल्प से आपका जो भी पहली एंटिटी होगी, आपका पहली वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी। पॉप आपके क्या करता है, रिमूव एंड रिटर्न एट इंडेक्स 1, इंडेक्स आई के ऊपर आपकी वैल्यू रिमूव करेगा और रिटर्न कर देगा। क्लियर करेगा ऑल आइटम, क्लियर की हेल्प से आपके जितने भी उसकी मॉडिफिकेशन जो भी आपने की होगी वो उसको क्लियर कर देगा। और उसके बाद आपका इंडेक्स एक्स का यही मतलब होता है कि वो इसको आपके पास ऐड कर देगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद काउंट फंक्शन की मदद से आप वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब ये होता है कि सॉर्ट लिस्ट इन प्लेस, आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं उस अपने ऑर्डर के हेल्प से। तो रिवर्स सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अपना सॉर्ट कर सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में भी, मतलब छोटी से बड़ी वाली वैल्यू, बड़ी से छोटी वाली वैल्यू में भी आप रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक लिस्ट है और ये चेंज हो जाती है। कॉपी फंक्शन की मदद से आपका ये सारा कॉपी हो जाएगा। लेंथ फंक्शन की मदद से आपकी टोटल लेंथ बताएगा क्योंकि कितने आइटम है लिस्ट के अंदर। ठीक है, और आज की ये वीडियो के लिए काफ़ी है और बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।